आज हम आप लोगों को बायोलॉजी से यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनेक प्रजातियों के बीच उत्पन्न प्रतियोगिता किस प्रकार की प्रतियोगिता कहलाती है? ऐसी प्रतियोगिता जो कई प्रजातियों के बीच में उत्पन्न होती है उसे कैसी प्रतियोगिता कहा जाता है? तो उसे अंतरजातीय प्रतियोगिता कहते हैं, अथवा स्पर्धा प्रतियोगिता भी उसे ही कहा जाता है। और अंग्रेजी में कहें तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक यानी जातियों के बीच में, और कैसी तो अनेक जातियों के बीच में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन्हें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या अंतरजातीय या स्पर्धा प्रतियोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनोसी कुल की पौधों की जड़ों में कौन सा अंतः सहजीवी जीवाणु पाया जाता है? तो लेग्यूमिनेसी कुल यानी दलहनी फसलों वाला है ये कुल, और इसमें राइजोबियम जो जीवाणु होता है इसकी जड़ों में अंतः सहजीवी यानी जड़ों के साथ साथ जीता है, सहजीवी जो साथ साथ जिए, तो सहजीवी के रूप में राइजोबियम पाया जाता है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिपादप किन पौधों को कहते हैं? इपीफाइट्स किन पौधों को कहा जाता है, किन प्लांट्स को कहा जाता है? तो वह पौधे जो केवल सहारा पाने के लिए दूसरे पादप पर लिपटे रहते हैं, उनसे भोजन या जल नहीं प्राप्त करते हैं, आधिपादप या इपीफाइट्स कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो केवल सहारा पाने के लिए दूसरे पौधों पर लिपटे होते हैं, उनसे भोजन या जल कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें ही आधिपादप कहते हैं या एपीफाइट्स प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्योद्भिद या मीसोफाइट्स पौधों के दो उदाहरण लिखिए। मीसोफाइट्स या मध्योद्भिद पौधों के दो उदाहरण बताना है। तो घास है, गेहूं है, ऐसे ही मक्का भी आप बता सकते हैं। ये मीसोफाइट्स पौधों के उदाहरण हैं, घास, गेहूं, मक्का आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। यदि आप लोग मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वेजिटेशंस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती हैं? ऐसी जड़ों का नाम बताना है जो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षणी होती हैं। तो श्वसन मूल जड़ें। ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है जो गुरुत्व की ओर न जाए, गुरुत्व के विपरीत जाए, नीचे की ओर न जाए, उसके विपरीत जाए, तो उसे ही ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और श्वसन मूल जो जड़ें होती हैं ये जहाँ पर दलदली भूमि होती है वहाँ पर उगती हैं और मिट्टी के ऊपर आ जाती हैं श्वसन के लिए, तो ये ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी हुई। तो श्वसन मूल जड़ें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन या एडाप्टेशन शब्द को किस प्रकार समझाया जा सकता है? एडाप्टेशन या अनुकूलन को कैसे समझा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, स्वयं को वातावरण में समायोजित करने की क्षमता ही अनुकूलन है। स्वयं को वातावरण के प्रति समायोजित करना अनुकूलन कहलाता है या एडाप्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघाड़े की जड़ों की क्या विशेषता है? जो सिंघाड़ा है इसकी जड़ों की क्या विशेषता है? तो सिंघाड़े की जड़ें कीचड़ में धंसी रहती हैं। तालाब वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा सिंघाड़ा लगाए जाते हैं, आपने खाया भी होगा। तो सिंघाड़े की जो जड़ें होती हैं ये कीचड़ में धंसी रहती हैं, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अनुसार पौधों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अनुसार यहाँ बताना है कि पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद और लवणोद्भिद। ये 4 वर्ग हैं जिनमें पारिस्थितिक के अनुसार पौधों को विभाजित किया गया है, बांटा गया है। यदि आप लोग जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद अथवा लवणोद्भिद पर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब पर अलग अलग वीडियो मेरे चैनल में फुल अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं? जो नागफनी के पौधे होते हैं इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में क्यों बदल जाती हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे से जल की हानि को रोकने के लिए, यानी जल की हानि ना हो इसके लिए जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे जल हानि रुक जाती है। तो आप बताएंगे इसका आंसर, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे से जल की क्षति को या हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोद्भिद में वायु अवकाश अत्यधिक विकसित होते हैं,
कारण बताइए। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इनमें वायु अवकाश जो होते हैं वो अत्यधिक विकसित होते हैं, इसका क्या कारण है? तो पौधों को जल में तैरने के लिए, सीधी सी बात है, पौधे जल में तैरें इसलिए उनमें जो अवकाश होते हैं बड़े बड़े से होते हैं, उनमें वायु भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतर है? जो मरुद्भिद पौधे होते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, इन पौधों में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं? तो कांटे पत्तियों का रूपांतरण होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, नागफनी में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोद्भिद पौधों में वायु अवकाशों के मुख्य कार्य क्या हैं? जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इसमें वायु अवकाश जो होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों को जल में उतराने के लिए, जल में तैरती रहें इसलिए इनका यही कार्य होता है। जो वायु अवकाश होते हैं इसके कारण ही जो पत्तियां होती हैं वो जल पर तैरती रहती हैं, डूबती नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं। ऐसे पादप जो समुद्र के किनारे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें लवणोद्भिद कहा जाता है, क्योंकि उनमें लवण की मात्रा अधिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में जल की हानि को कम करने के लिए कौन से अनुकूलन होते हैं? मरुस्थल में पौधे जो होते हैं जल की हानि को रोकने के लिए कौन से अनुकूलन कर लेते हैं? तो एक तो अभी आप जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, और दूसरा इसमें रंध्र धसे हुए होते हैं, जो रंध्र हैं वो धसे हुए होते हैं, और तीसरा है मोटी क्यूटिकल से ढके तने होते हैं और मांसल पत्तियां होती हैं। जो तने होते हैं मोटी से क्यूटिकल से ढके रहते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो मांसल होती हैं। तो मरुद्भिद पौधों में जो जल की हानि को ये सारी प्रक्रियाएं कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लेग्यूमिनस पौधे का नाम बताइए जिसमें मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो कैजुराइना तथा रोबस की जड़ों में मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो इनमें रहने वाले फ्रैंकिया नामक जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। ड्रोसेरा और डायोनिया कीटभक्षी पौधे हैं। ऐसे ही आप ड्रोसेरा, नेपेंथीस और यूट्रिकोलेरिया बता सकते हैं, ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायुस्ता क्या है? तो आपको आंसर बताने से पहले बता दें, यदि आप लोग जरायुस्ता पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब बताते हैं इसका आंसर। तो लवणोद्भिद पौधों में बीजों का अंकुरण पैतृक पादप पर ही होने लगता है, इस क्रिया को जरायुस्ता कहते हैं। यानी पेड़ में लगे लगे ही बीज अंकुरित हो जाए, फल लगा है और वो अंकुरित हो जाए बीज उसका, तो उसे ही जरायुस्ता कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण राइजोफोरा है। और आपको बता दें एक जानकारी कि ये दलदली भूमि में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन किसे कहते हैं? एडाप्टेशन किसे कहते हैं? दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। इसको मैंने बताया था कि जीव स्वयं को उस वातावरण में ढाल ले अपने आप को, यानी जीव की स्वयं को वातावरण में समायोजित करने की क्षमता ही अनुकूलन या एडाप्टेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसे जीव जो ठंडी जलवायु में रहते हैं, ऐसे स्तनधारी जो ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं, उनके कान और पाद छोटे क्यों होते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें उष्मा की हानि जो है वो न्यूनतम हो, कम हो।